कृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए किनके पद वंदन किए नाशै विघ्न हनि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की। देखिए आज तारीख के हिसाब से एक ऐसे विभूति का आवाज़ बढ़ाना भैया थोड़ी, तो आवाज़ बढ़ाना आकाश। तारीख के हिसाब से आज एक ऐसी विभूति का जन्मदिन है जिनके लिए हम कह सकते हैं जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं। ओहो, वास्तव में महापुरुषों का जन्मदिन मनाना भगवान को ये उत्सव प्रिय लगते हैं। प्राची जी का जन्मोत्सव हम लोग अच्छा बड़ा, मतलब एक मंदिर में थोड़ा, क्योंकि बाकी लोग भी आ नहीं सकते, जगह कम होती इसलिए हम बुला नहीं सकते, इसलिए 29 तारीख को हमने निश्चय किया है। ये 29 जनवरी अग्रसेन भवन राजेंद्र नगर, सायं 5 से 8 अच्छे कई भक्त सम्मिलित होंगे। दूर से भी कई भक्त जो आना चाहते वो आएंगे। हमारी दीदी तो लंदन से आ गई हैं प्राची जी का जन्मदिन मनाने, तो बहुत सुंदर बात है। प्राची के जन्मदिन को मनाते हुए एक दुख भी साथ रहता है। खुशी थोड़ी सी हो पाती है, दुख ज्यादा होता है, क्योंकि पिछले से पिछला जन्मदिन वो इसी धरा पे थी और उससे अगला जन्मदिन जब आया तब प्राची जी इस देह गेह में नहीं थी, है ना। तो जय जय श्री राधे। तो वास्तविक बात यह है, आज हम कुछ ये वाक पुष्पांजलि जैसा होगा। हम उत्सव तो नहीं पर उनकी स्मृति कर लेते हैं। उत्सव 29 को मनाएंगे, उत्सव जैसे उसमें प्राची जी के विषय में कुछ सुनाएं। ये कहते हैं कि आगे के एपिसोड्स कब आएंगे। मैंने कहा भैया मैं मंदिर में ही कह दूंगा, ये एपिसोड बोलने बड़े मुश्किल काम हैं। उनके जीवन की कई लीलाएं हम ब्रज हास्य चरितम में
और जो ब्रज रस वार्ता सुनाएंगे, जो उन्होंने सुनाई है उसमें हम सुना देंगे। हमने कई लिख दी हैं। तो प्राची जी के चरित्र का समापन करना था। गा के ही सुना देते हैं, कैसा रहेगा? बहुत समय पहले लिखा था, कभी सुनाया नहीं, आज सुना देते हैं। माधव प्राची की, हल्का सा इको कम कर दो भैया थोड़ा सा, ताकि समझ पाए। माधव प्राची की एक प्रेम कहानी है, तुमने जो सुनी अब तक सखी, माधुरी की जुबानी है। माधव प्राची ये एक प्रेम कहानी है, तुमने जो सुनी अब तक सखी, माधुरी की जुबानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक करुण कहानी है, तुमने जो सुनी अब तक सखी, माधुरी की जुबानी है। ये पर ब्रह्म परमेश प्राची संग रहते थे, ये पर ब्रह्म परमेश प्राची संग रहते थे। सुनते थे कुछ उसकी, कुछ अपनी कहते थे, कुछ अपनी कहते थे। ये घटना इस युग की नहीं, बात पुरानी है। तुमने जो सुनी अब तक सखी, माधुरी की जुबानी है। माधव प्राची की ये एक प्रेम कहानी है, तुमने जो सुनी अब तक सखी, माधुरी की जुबानी है। उनका अंत समय कैसे निकला? सदा समाधिस्थ अवस्था में रहना, नित रहती समाधि भाव, नैना मुंद जाते थे। नित रहती समाधि भाव, नैना मुंद जाते थे। नैना
खुलते ही स्वयं माधव आ जाते थे, माधव आ जाते थे। जीते जी प्रभु को पाई, मर उन्हीं में समानी है। तुमने जो सुनी अब तक सखी, माधुरी की जुबानी। एक दिन ठाकुर जी ने प्राची जी से कहा कि तुम्हारी से विभूतियां बहुत कम होती है, क्योंकि मुझे पाने के बाद दुर्लभतम महात्माओं ने अपने शरीर को संभाल के, क्योंकि वास्तव में पंचभूतों का संयोग ऐसे महानतम भावोद्रेक के सामने टिक नहीं पाता। ये पांच भूत टिकते नहीं हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रेम नगरी में कोई चला जाए तो जाए तो जिए नहीं, और जिए तो बोरा होए। हाँ, सच में। इश्क चमन महबूब का, नागरीदास जी कहते हैं, इश्क चमन महबूब का बिरला पहुंचे कोए, और जाए तो जिए नहीं, और जिए तो बोरा होए। जाएगा तो जी नहीं पाएगा, और जिएगा तो थोड़ा बावला रहेगा। तो ठाकुर जी ने क्या कहा? भाव समाधि में प्रभु के दर्शन करना फिर भी, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान सामने हैं। इस अवस्था को संभाल पाना इस शरीर के सामर्थ्य में नहीं होता। एक दिन वो कहे प्राची विभूति कुछ ही, एक दिन वो कहे प्राची विभूति तुमसे कुछ दिखती, एक दिन वो कहे प्राची विभूति तुमसे कुछ ही दिखती, मुझको यूं पा करके ये देह भी नहीं टिकती, ये देह भी नहीं टिकती। आओ अब लौट चलें, मेरी मन भानी है। तुमने जो सुनी अब तक सखी। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। 2020-2021 का चैत्र मास का नवरात्र था। पहले नवरात्र में प्राची जी ने कहा दुर्गाष्टमी का हमें शुभ मुहूर्त है, अष्टमी तिथि को हम पधार जाएंगे यहाँ से। श्री कृष्ण उन्हें पहले ही संदेश दे चुके थे कि तुम्हारा अब वापस लौटाने का समय है। बोले तुम बिन प्राची। अब मैं एक बात बताएं आपको, शास्त्रों में जब भगवान के मिलने के प्रकरण सुनेंगे तो भगवान महाराज शंख और अगस्त मुनि ने एक साथ वेंकटाचल पर्वत पे वेंकटाचल पर्वत पे तपस्या की। हजारों वर्ष की समाधि के बाद भगवान शीघ्रता से गरुड़ से उतरे तो भगवान का पीतांबर फहरा रहा था। अगस्त ऋषि और महाराज शंख देख के भगवान को बावले से हो गए। भगवान ने आके छाती से लगा लिया और भगवान रोने लगे, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। ये कहा। जब ध्रुव को दर्शन देने जा रहे थे तो मां लक्ष्मी से कहा, मैं आज मधुबन में जाता हूं, मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन देने नहीं। भगवान कितने विनम्र हैं, उन्होंने ये कहा मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। तो ये प्रभु का, उनकी बहुत पुरानी शैली है।
मिलते बड़े लगता है, बड़े हमें लगता है मुश्किल से, जब मिल जाएंगे तो आप कहेंगे यार बड़ा सरल था यार। ऐसी चीज पाने के लिए तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। बोले तुम बिन प्राची अब मैं नहीं रह सकता, बोले तुम बिन प्राची अब मैं नहीं रह सकता, तुमसे नित मिल के जुदा होना नहीं सह सकता, होना नहीं सकता। मंगल गायन करती सखियां मृदुवाणी है, तुमको तुम्हें कुंज बुलाती है, स्वयं श्री राधा रानी है, प्राची माधव की। तुम्हें राधा रानी स्वयं कुंज में बुला रही हैं। ये प्रेम कहानी है, तुमने जो सुनी अब तक सखी माधुरी जुबानी है। तुम्हें कुंज बुलाती है, स्वयं श्री राधा रानी है। और हुआ भी यही, उन्हें संकेत मिला और उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। अब भैया ये वार्ता हमने सब लिख दी बड़े हंसी हंसी में, पर ये वार्ता हमारे बस की नहीं है। सहेली बता प्राची माधव की दास्तान, होरी मोरी सहेली बता प्राची माधव की दास्तान, सुन के कट जाएगा रास्ता, प्राची माधव की दास्तान। प्राची माधव में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। देखो ये हमने लिखा था, पर इसके समापन पे हम लिख रहे हैं क्या, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। प्यारी सखियों जरा दो बता, कैसी लगी तुम्हें ये दास्तां, प्यारी सखियों जरा दो बता, कैसी लगी तुम्हें ये दास्तां। एक बरस यूं पल में कटा, पूरी न हो पाई ये दास्तां। एक बरस यूं पल में कटा, पूरी न हो पाई ये दास्तां। बैठे वो नाम की नाव में, पहुँचे पी के गाँव में, बैठे वो नाम की नाव में, पहुँचे पी के गाँव में, दिखला गई सबको रास्ता, प्राची माधव की दास्तां। दिखला गई सबको रास्ता,
प्राची माधव की दास्ता, प्राची प्रियतम के पास है, माधुरी उदास है। प्राची प्रियतम के पास है, माधुरी उदास है। कीजिए माँ उसकी ये खता, पूरी न कर पाई ये दास्तां। कीजिए माँ उसकी ये खता, पूरी न कर पाई ये दास्तां। इस युग में भी जब तक अपने माधव की जब जब महफिल सजेगी, तब तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राची जी के स्मरण के बिना माधव की कोई लीला कह सकें। तो वह दिल ही नहीं सांवरिया। ध्यान से सुनिएगा। जब होगी महफिल माधव के, प्राची की बहुत याद आएगी। जब होगी महफिल माधव के, प्राची की बहुत याद आएगी। उस प्रेम बावरी की गाथा युग युग तक गाए जाएगी। उस प्रेम बावरी की गाथा युग युग तक गाए जाएगी। सारा जगत प्रभु का शासन है, मरना जीना है उनका अनुशासन है। लेकिन भगवान उस धाम में भी है, इस धाम में भी है। लेकिन जब जब भक्त यहाँ जाके विदा होते हैं, तुलसी के जाने पे राम जी रोते हैं, गीध के जाने पे प्रभु रोते हैं। कर्माबाई गई, जगन्नाथ भगवान रोते रहे कई दिन तक। बिलख बिलख तक के जगन्नाथ मंदिर से भगवान के रुदन की, भगवान के विलाप की ध्वनि आती थी। यूं तो जग पर प्रभु का शासन, मृत्यु उनका ही अनुशासन। यूं तो जग पर प्रभु का शासन, मृत्यु उनका ही अनुशासन। पर भक्त विदा जब होते हैं, तो माधव जू भी रोते हैं। पर भक्त विदा जब होते हैं, माधव जू भी रोते हैं। उस कृष्ण प्रेम मतवारे के यादें इन्हें खूब रुलाएगी। उस कृष्ण प्रेम मतवारे के यादें इन्हें खूब रुलाएगी। जब महफिल होगी माधव के, प्राची के बहुत याद आएगी। यदि गीता ज्ञान पे चलना है, मृत्यु तो वस्त्र बदलना है। यदि गीता ज्ञान पे चलना है, मृत्यु तो वस्त्र बदलना है। ये प्रेम की अकथ
कहानी है जहाँ प्रभु बनते अज्ञानी हैं। ये प्रेम की अकथ कहानी है, जब प्रभु बनते अज्ञानी है। यादें उस प्रेम दीवानी के इन को सब ज्ञान भुलाएगी। उस प्रेम दीवानी की यादें इन को सब ज्ञान भुलाएगी। जब महफिल होगी माधव की प्राची की बहुत याद आएगी। जब गिद्ध भगवान के धाम जा रहे थे, भगवान के पास जा रहे थे, तब भी राम जी रो रहे थे। जब गिद्ध दिवंगत होए थे ये बिलख बिलख के रोए थे। जब गिद्ध दिवंगत होए थे ये बिलख बिलख के रोए थे। गई छोड़ जगत कर्मा बाई, कई दिन रोते रहे जगराई गई। छोड़ जगत कर्मा बाई, कई दिन रोते रहे जगराई। ऐसे चर्चा सुन प्राची के इनकी आँखें भर आएगी। जब महफिल होगी माधव की प्राची की बहुत याद आएगी। वो समय याद कीजिए कि नित्य यहाँ पे सब कुछ प्रत्यक्ष होता था। इतनी लीलाएं रोज हमारी सांझ उस प्रतीक्षा में निकलती थी। रात में यहाँ 50 लोग रुकते थे। क्या वैभव था, क्या संकीर्तन था, क्या रोज उत्सव थे, रोज उत्सव। वो तो आज भी होते हैं, लेकिन वो क्या समय था जब वो इस जग में होती थी। नित नई लीलाएं होती थी। नित नई लीलाएं होती थी। माधव प्रत्यक्ष ही होते थे, क्या खूब नजारे होते थे। माधव प्रत्यक्ष ही होते थे, क्या खूब नजारे रोते थे। बड़ी दूर हमारी बहन गए, अब लौट के फिर नहीं आएगी। जब महफिल होगी माधव के प्राची की बहुत याद आएगी। कण कण इस कुंज का रोया है प्यारे, हमने क्या खोया है। कण कण इस कुंज का रोया है, क्या खोया है। नित्य याद तुम्हारी संजोते हैं प्राची, अब भी हम रोते हैं। नित्य याद तुम्हारी संजोते हैं प्राची,
अब भी हम रोते हैं। लीलाएं प्राची माधव के अब कब दोहराई जाएगी। लीलाएं प्राची माधव की अब कब दोहराई जाएगी। तुम ऐसा दान क्यों देते हो माधव, फिर छीन जो लेते हो। तुम ऐसा दान क्यों देते हो माधव, फिर छीन जो लेते हो। अब तुमसे कुछ भी न लूंगी मैं, नित दोष तुम्हें ही दूंगी मैं। अब तुमसे कुछ भी न लूंगी मैं, नित दोष तुम्हें ही दूंगी मैं। रोओगे फिर पछताओगे जब माधुरी भी चली जाएगी। जब महफिल होगी माधव के प्राची की बहुत याद आएगी। उस प्रेम बावरे की गाथा युग युग तक गाई जाएगी। उस प्रेम की गाथा युग युग तक गाई जाएगी। आप लोगों को पता है, हम बार बार दोहराएंगे नहीं। 20 अप्रैल की रात्रि में और लौकिक दृष्टि से उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ। एक रात उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। सुबह 4:10 के आसपास में शायद उनका देहांत हुआ है। मैं सोच रहा था प्राची चरित्र का समापन इसी एपिसोड में आज ही कर देते हैं, फिर बाद में बार बार क्या होगा, इसी एपिसोड में आप पूरा कर देना, क्योंकि मुझसे बार बार कहा भी नहीं जाता। ये उनकी बुआ की तरफ से लिखा हुआ एक मतलब भाव है, वो फिर हमने इसको शब्द दे दिए। ठीक है, ये बुआ जी की तरफ से लिखी हुई है। उन्होंने, क्योंकि माताएं अंतिम संस्कार के समय शमशान में नहीं जाती है, पर उन्होंने वो जिद करके प्राची के अंतिम संस्कार तक तो हम ये सुना देते हैं आपको। नई ब्रज गोपिकाएं, उनका मन था, उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि एक दिन अपनी बेटी का सब ब्याह करते हैं, तो तुम्हारा ब्याह देखती ठाकुर जी विदा करा के ले आते हैं, तो सारे कष्ट ही दूर हो जाते। खैर ठाकुर जी विदा करा के ही ले गए। हम ये दृढ़ता से मानते हैं। तू सेज चिता के सोए, मेरी बेटी बैरागन
है तू सेज चिता के सोए, मेरी बेटी बैरागन हो, अब मेरा ना रहा यहाँ कोई। 3 महीने उन्होंने बड़ी सेवा की, 65 से ऊपर उनकी आयु है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के, जो उनके भाई की पुत्री थी प्राची, तो अपनी बेटी के समान उस कन्या का अपने गुरुजनों के समान सम्मान किया। आज भी हिमालय में भजन करने वाली ऐसी अवस्था में न शरीर का न संसार का, भगवान के अलावा उनका कोई नहीं है। अब मेरा न रहा यहाँ कोई, मेरी बेटी बैरागन। मूंद लिए क्यों ना तू इन नैनों को खोलते, मूंद लिए क्यों ना तू इन नैनों को खोलते। चुप क्यों हो बेटी, कुछ भी मुख से न बोलती। तेरी बुआ तू क्या जाने कितनी रोए, मेरी बेटी बैरागन हो, तू सेज चिता के सोए, मेरी बेटी बैरागन। रोम रोम प्राची मेरी सांस सांस प्राची है, रोम रोम प्राची मेरी सांस सांस प्राची है। जानते हैं माधव तुझसे मेरी प्रीत सांची है, तुझे पाके हुए मैं बड़ भागन, मेरी बेटी बैरागन हो, तू सेज चिता के सोए, मेरी बेटी। सोचती थी बेटी कभी तेरा ब्याह देख पाती मैं, सोचती थी बेटी कभी तेरा ब्याह देख पाती मैं। लाल गिरधर से तेरे फेरे पढ़वाती मैं, पर तू तो थी सदा ही सुहागन, मेरी बेटी बैरागन। कुंज बिहारी जी को संदेश सुनाना था, कुंज बिहारी जी को संदेश सुनाना था। बेटी बेटी क्यों बुला ली मेरे, मुझको बुलाना था। अब जी के क्या करेगी ये अभागन, मेरी बेटी प्राची जी के जाने के ये किस्से जब आते हैं, प्राची जी के जाने के किस्से जब आते हैं। सखी माधुरी से ये सब लिखे नहीं जाते हैं, सखी माधुरी से ये सब कहे नहीं जाते हैं। लिखते इनको वो पल पल रोए, मेरी बेटी बैरागन। तो ऐसे भक्त का भगवान के नित्य धाम में जाना हुआ। जाना हमेशा ही दुखदाई होता है हमारी दृष्टि से, किंतु फिर भी भगवान का ये नियति है। स्केल दो बस। रहना वियोग की थी कैसी, कह के मैं बताऊं। तारों की छांव सदा के लिए
गए वो नंद गाँव। रहना वियोग की थी कैसी कह के मैं बताऊं, तारों की छांव सदा के लिए गए वो नंद गाँव। तारों की छांव सदा के लिए गई वो नंद गाँव। यूं तो सदा वो अपने पी के आत्मसात थी, यूं तो सदा वो अपने पी के आत्मसात थी। रहती संग उनके उनसे करती बात थी, रहती उनके संग उनसे करती बात थी। उसके लिए रहन वो सुहाग रात थी, उसके लिए रहन वो रात थी। हमको तो डरावनी वो काली रात थी, हमको तो डरावनी वो काली रात। देखो यहाँ दुख था, वहाँ मंगल में कुंज मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। रास मंडल सजा हुआ था प्रिय प्रियतम के निशीत काल में, वो भोर की सुबह की ठाकुर जी के जागरण की लीला के समय, और यहाँ संसार सोया हुआ था। पहुंच गई वो, चल पड़ी न लौटने वो अपने पी के ठाम। रहना वियोग की थी कैसी कह के मैं बताऊं। ब्रज बीथियों में शोभते पहुंची निकुंज थी, ब्रज बीथियों में शोभते पहुंची निकुंज थी। रस भंवरे मोर नाचते कोकिल की कूंज थी, रस भंवरे मोर नाचते कोकिल की कूंज थी। जहाँ गीत गाती सखियां प्यारी रस की पुंज थी, जहाँ गीत गाती सखियां रस की पुंज थी। पर हमको यहाँ सुनती मृत्यु रुदन गूंज थी, पर हमको यहाँ सुनती मृत्यु रुदन गूंज थी। उधर उजाल जश्न के यहाँ मातमी की छाँव। रहना वियोग की थी कैसी कह के प्रियलाल, प्रियलाल तेरी सखी देखते थे राह। प्रियलाल तेरी सखी देखती थी राह। बाट जोहते थे तेरी खड़े पसार बाँ, बाट जोहते थे तेरी खड़े पसार बाँ। तू भी चल दी माधुरी की न की कोई परवाह, तू भी चल दी माधुरी की न की कोई परवाह। जार जार रोई तुझे नदी सुनाइया, यादों के बस झरोखे बैठ गीत गुनगुना। रहना वियोग की थी कैसी कह के मैं, रहना वियोग की थी कैसी कह के मैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। जमुना तट की बंसी मटकी गिरजेश्वर की गिरिराज की जय जय। की बंसी मटकी जेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। सब संतन
भगतन भगतन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। नई एक ब्रज गोपिका आई कहानी उसकी सुनो कहानी उसकी सुनो। जय जय श्री राम। नवब्रज गोपिका की जय। आहा। बोलो प्यारी बहना प्राची की माधव की प्रीत सांची की ओह पिय के रंग रांची की लाडली लाल की माधव प्यारे की अलबेली सरकार की नारदीय निकुंज की बीणा वाले बाबा की परम पूज्य बाबू जी की परम पूज्य बाबा की पूजा मैया की पूजा भाई की हमारे त्रिवेणी संगम की समस्त संत भक्त वैष्णवन की आज के आनंद की प्राची को जन्म भयो जय कन्हैया लाल की। ठीक है, तो इस युग में हमें आज सुनानी तो प्रसन्नता की बात, लेकिन कई दिन से लोग कह रहे प्राची जी का चरित्र तो पूरा कर दो। हमने कहा पूरा ही कर देते हैं, फिर बार बार एक एक दो दो तीन तीन बार में हमसे कहा नहीं जाएगा। ये वाला चरित्र हम कहना ही नहीं चाहते थे, भगवान भी सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी हमने थोप दिया ठाकुर जी के सर पे। तो 29 को फिर उत्सव मनाएंगे, उसमें कोई बधाई होती है और हमने मातम की गीत गा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी को थोड़ा सा हमारे साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारी दास कबीर की उल्टी बानी और क्या बरसे कंबल और भीजे पानी लाडली लाल की।